नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना न्याजी। माशाल्लाह। भला हंसी क्यों है? क्योंकि आज मेरे कहने पे काला सूट पहना है और मैं इसकी तरफ देख के गाना चाह रहा हूँ। कौन सा गाना? ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, थैंक यू कोजे नु काला सूट कोजा लगे। पाइए कमीज काली, हिना न्याजी फ्रॉम मियांवाली। अरे वाह वाह वाह, राशिद कमाल फ्रॉम भाईवाली। तुसी सारे गौर ना वेखो, इधर नक के जाली फ्रॉम मियांवाली। इसके पैदा होने पे किसी ने बजाई नहीं ताली फ्रॉम मियांवाली। वाह 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 वाह। अब इस बच्ची ने जुगता कर करके मेरी माते मारी, हिना न्याजी फ्रॉम मियांवाली। देवा सदका कमीज तेरी काली दा। बच्चे ना सदका दे जाके मैंने किसी की अख नहीं है, किसी की लत नहीं है, वो सारे डैमेज ने। इतने अच्छे गाने का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, प्लीज मत गाएं। मेरी इतने आके आवाज इदा दी हो जाती घर में। अच्छा। बहुत सोहना गाना। जितनी आपकी एल्बम रिलीज हो चुकी है ना, हमने सब सुनी है। लोग सिंगर होंगे ने, कोई कहता जी मैं फट्टे ते चढ़ के सुरीला हूं, कोई कहता जी जो मैं रिकॉर्ड कराना, ये बाथरूम सिंगर है, उत्थे जाके सुरीला। एदी एल्बम नहीं रिलीज होंदी, ए आप ही जलील होंदा है जिथे भी होंदा है। तो बुला लो अपने मेहमानों को। बुला लो, नहीं ऐसी कुत्ते हो कुत्ती हो। मैं तो कहना रहने दे, पहले कट ली, बड़ी बिस्ती सामने बैठा के मेहमानां दे। मेहमान ना साडे अल वेखदे ने ते नाल अच्छा समझदे ने, जदों ओदे अल ध्यान पैंदा कहंदे ओ ये भी प्रोग्राम। प्राउड फील करते हैं, प्राउड फील करते। ओ ये भी है, वेरी गुड। हमारे आज के पहले मेहमान बहुत खास हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री को ना सिर्फ इन पे फख्र है बल्कि पूरी कौम इन पे फख्र करती है। ही इज अ लिविंग लेजेंड एंड ऑल्सो नोन एज अ मैन विद 1000 फेसेस। तशरीफ लाते हैं जनाब नैयर एजाज साहब। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक अच्छा जी, फिल्म आज वैसे विलन ने नैयर साहब, लेकिन जाती जिंदगी बड़े मुहज्जब ने, एटिकेट्स वाले नहीं, मैनरिज्म वाले नहीं। तेरा की ख्याल है? आने पहले तेरी नक भनते फिर सोफे ते बहंदे। वैसे वो फनकार ने कोई बॉक्सर नहीं है कि नक भनते आ। बनने की जरूरत है ना। वैसे भी भन्ने नु भन्नना बुरी गल। तेरा मां दी दाल अच्छी पकाने ते किन्ना तू आकड़ी है। वैसे तू बचना होना दे कोलों। क्यों? ओ फिल्मां च गोलियां मारदे ने ते तू हिलिया चमोटियां दा। और हमारी आज की दूसरी मेहमान बहुत खूबसूरत मॉडल हैं, तशरीफ लाती हैं इकरा वसीम। क्या हाल है इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक सो प्रिटी, बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। सिर्फ इसलिए तारीफ होंदी है कि मेरी। अच्छा इकरा जो दरवाजे चो निकले ने ना, ते मैं लगा बहुत टॉल है, आगे आगे इन्नी की रह गई। अच्छा एक और गल नोट की तुसी? हाँ। इकरा जा रही सी ना, तो नैयर साहब उठे ने, तो डर के परा हो गई। ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਮਨ ਉਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ना, वो भी ਸਾਨੂੰ पता है। नैयर एजाज साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको अ मैन विद 1000 फेसेस क्यों कहा जाता है? एक साफ़ी है, उन्होंने ये खिताब दिया कि अंग्रेजी अखबार में उन्होंने मेरे बारे में लिखा और मैं कहा मैं पाकिस्तान का वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसके बारे में अ मैन विद 1000 फेसेस लिखा। जी। उसकी वजह ये है कि जो मैं कैरेक्टराइजेशन करता हूँ डिफरेंट फिल्म में, टीवी में, तो उसकी वजह से कि आपने इतने जबरदस्त डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। बस ये अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। वर्ड स्टाइल तो सर आप बहुत ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन आप हमें भी दिखाएं। आप बहुत जबरदस्त विलन बनते हैं, तो अगर थोड़ी सी वेरिएशन हो जाए, जिस तरह बाजी फिल्म में आप थोड़े मिठे विलन बने थे, अगर वो हमें भी डायलॉग बोल के दिखा दे तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा मजे की बात यह कि वो जो बाजी फिल्म का जो किरदार था वो मीठा नहीं था, उसमें मैंने वो जो मीठा बना तो ये था कि अपीयरेंस उसकी फीमेल की है, हाँ जी, बात वो मेल की तरह करता है जी, लेकिन उसके ड्रेसेस व्रेसेस सारे उसी की तरह थे। उसको जब गुस्सा आता है तो उसके अंदर की चुड़ैल निकल आती है। एक सीन होता है कि मैं एक बंदे को बुला के तो उसकी बेइज्जती कर रहा होता हूँ। देख, अगर तूने हमारी बात मानी तो हम तुझे इनाम देंगे, अगर तूने हमारी बात न मानी तो तेरी जान देंगे। सीन था कि वो लड़की मेरे पास आती है और वो मुझसे बातें करने के बाद वो चली जाती है, तो उसके बारे में मैंने
वो लाइन जो थी वो थी कि जी ये दुनिया इतनी ख़राब है, इसमें तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मुश्किलात होंगी क्योंकि चारों तरफ बिल्ले और बिल्लियाँ हैं, इस तरह का होता। लेकिन मैंने उसमें वो डायलॉग्स हटाए थे, तो उसमें सिर्फ छोटा सा वो किया था कि वो जब जाती है तो मैं हंसता हूँ, वो लाइनें हटा दी थी। शाहिद खान के साथ ना कई जगह पे ये लोग डायलॉग बोलते हैं कि अगर अच्छी जुगते की तो हम तुम्हें वेले देंगे और अगर ठंडी जुगते की तो हम तुम्हें शादी से निकाल देंगे। मेरी जान छड्डन दा की लैन मेरे को नगद 500 ले लै इस गल तो मना। सर मैं भी बाजी फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं ये गल नहीं, उन्होंने कहा जी मीरा दी जगह चीरा कास्ट नहीं असी करना। जी सर, चांद साहब के साथ आपने इतने विलन के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, अगर उनका कोई उनके साथ जो डायलॉग डिलीवरी आपकी हुई वो अगर हमें कोई यार सुना दें। हाँ, एक फिल्म थी बब्बू खान, उसमें एक कंटिन्यूटी जो बहुत अप्रिशिएट हुई थी, वो बदमाशों की कंटिन्यूटी है। कहते हैं नौतिया सताई साते दो फिर नौ, ये छोटी छोटी चीजें वो याद रहती। जैसे अभी एक इशरत मेड इन चाइना है, उसमें हम लोग अक्सर जब डबिंग करने या रिकॉर्डिंग पे आते हैं तो हम लोग कहते हैं ना बेस चेक कर, बेस चेक की, बेस चेक। उसमें मेरा किरदार इसी तरह का था कि मैं जब भी कोई गुस्से में आता हूँ, बात करता हूँ, तो उसके बाद कहता हूँ कि बेस चेक किया आपने। तो एक मिनिस्टर आते हैं तो उसके कहते बड़ी मेहरबानी आप हमारे कॉलेज में आए, बेस चेक किया। तो वो कोई मर जाता है तो उसके मरने में मैं रो रहा हूँ, बाबा जी बहुत अच्छे इंसान थे, बेस चेक किया। कुछ चीजें डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, बस उसमें थोड़ी सी कामयाबी। सर तुम हमेशा बेस चेक करते रहे हो, कभी फेस चेक किए आपने? मैं कह रहा हूँ मेकअप ही करा लो बेचारे। मेकअप कराया थे अच्छे होए ने, वरना जाती तौर तो ना ऐस तो भी बुरे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਵੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? झूठ, बिल्कुल बिल्कुल झूठ। ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਝਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। नजर बट्टू है। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਨਾ ਜੀ हाँ जी, अगर सारियां गल्लां नैयर भान ना करनियां तो इकरा नूं मेथी लिया दो, ओदी तरह बनाई जाए। नहीं नहीं, मैं इकरा की तरफ ही आ रही थी। इकरा, अब मुझे ये बताओ कि मॉडलिंग की तरफ आना कैसे हुआ? मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, इवन मैंने अपनी स्टडी के दौरान ही मॉडलिंग में मैं आ गई थी। मेरा सेकंड सेमेस्टर था तो मुझे शौक हो गया कि मैं मॉडलिंग में आऊँ। बहुत मुश्किल होती थी शूट्स के साथ ना पढ़ाई को मैनेज करना। ये तो मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ, तो अब मेरा पूरा फोकस ही मॉडलिंग की तरफ। अच्छा ज़बरदस्त, बहुत बहुत पहले तो आपको मुबारक हो ग्रेजुएशन की। मुझे बताएं आपकी डिग्री किस चीज़ में आपने ली? मैंने BS ऑनर्स की इन मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन। मिस इना मैंने भी एजुकेशन के साथ ही मॉडलिंग शुरू कर ली। तो किस चीज़ की मॉडलिंग करते थे आप? ग्रीस दी, शक्करकंदी दी, छान बुरे दी। ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਕੜ ਪੂਰਾ, ਖਾਣ ਪੂਰਾ। ਮੇਨ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਟੇ ਦੀਆਂ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕਾ ਖੋਲ ਦੱਸ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਓ 19 ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 19 नंबर खुल गया, 19 नंबर खुल गया। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ। असल में पेरिस में जो फैशन वीक मैंने की ना, तो उसके बारे में मेरा बताने को दिल नहीं चाह रहा, मुझे नजर लग जाएगी। मुझे पता है काम के बारे में अगर मैं बताऊं ना तो फिर मुझे आगे काम मिलना बंद हो जाता है। और तेनू नजर नहीं लगेगी, तेनू गड्डी ही लगेगी। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲੱਗੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਲੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੁੱਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। इतना देखा तुमने ये कैसे मेरी पर्सनैलिटी को खराब कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। ਇਕਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ देख ले मेरे साथ, मेरे कॉलेज फ्रेंड है। ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਈ ਹੈ कि मैं कोई गुनाह भी नहीं कीता, फिर मेरे अगे अजाब क्यों आया? ये अजाब नहीं, ये तो दुआओं के साथ मिलता है। ਆਪ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਓਏ ਓਏ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਸਲੰਸਰ ਦਾ ਸਲੰਸਰ ਉਹਦਾ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈ ਵੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦਾ ਸਲੰਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
जवाब दिंदा चंगा लगदा शुरू करना चंगा लग रहा और तेरी डिमांड नहीं होनी, जदों भी होनी ना तेरी रिमांड ही होनी है। इकरा तो फिर चले यूरोप में मॉडलिंग करने के लिए। बिल्कुल हाँ ना करी नहीं ऐशदरे तो अगे ने भंबे चुगियां दा ना यूरोप रखी और इन्हें ना उत्थे जाके कोई मॉडलिंग नहीं करनी, गोरियां कोलों मंगना जाके। तो इकरा तुमने आज से पहले कभी चॉकलेट ब्यूटी देखी? गल्ला सुनदा ओदी धौन च नहीं छुट्टन दिया हराम जो ने किसी भी गल का जवाब दिता फिर बात नहीं आउंदा बार-बार इकरा इकरा ओ तेरे ताज दी धी ताए दी धी होएगी ਤੁਹਾਡੀ मेरी तो मंगेतर आ मेरे ताज दी धी है मैं तेरी धौन ला देनी जे कोई गल कीती ते तू कदी भी नहीं सन तू नहीं कबूल नहीं कबूल तू धौन कदी भी नहीं लाउनी क्यों? सबर ना बह जाना भी चंगा होया। अच्छा इकरा तेरे नसीब नैयर इजाज साहब, लोग फिल्म और टीवी की तरफ हीरो बनने के लिए आते हैं, आप विलन कैसे बने? स्टार्ट जो था जब मैंने कोयटा से स्टार्ट किया तो उस वक्त वो मुझे विलन का किरदार देते ही नहीं थे। तो कभी हीरो तो कभी भाई तो कभी टीचर तो कभी कुछ। तो वो 2-2.5 साल जब इस तरह गुजर गए तो मैंने कहा यार ये तो किस तरह के रोल मुझे मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए। तो फिर वो पहला एक सीरियल मदार था जो मरहूम खालिद रऊफ साहब ने लिखा था और सजाद अहमद साहब ने प्रोड्यूस किया। तो वो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी ये नेगेटिव रोल मुझे दे दे। फिर मैंने छोटे छोटे से बाल कटवाए थे अपने हाँ जी। और वो मैंने गुलमस्त का रोल किया था पहला नेगेटिव, और उसमें अल्लाह ने इज्जत रख दी तो फिर चल सो चल हो गया, सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी। जबरदस्त। इकरा, अपनी बचपन की यादें हमारे साथ भी शेयर करो। बचपन में सबसे ज्यादा मार किस बात पे पड़ी? मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा मार इस बात पे पड़ी है कि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा लगा लेती थी। फिर मेरी मामा ने ना मुझसे मेकअप छुपा छुपा के रखना शुरू कर दिया था। नया फ्रॉक पहना, उस पर नेल पॉलिश गिरा ली, कुछ भी नया पहना वो मेकअप से ख़राब कर दिया। कहीं पे जाने से पहले मेकअप अपना ही कर लिया 2 साल की उम्र में और फिर मार। ये वाला मेकअप क्यों करांदे सन बहुत क्यों? एडा कुछ मुंह में थोड़ा जिहा लग जांदा सी बाकी। नहीं रिजाज साहब, मुझे ये बताइए कि फिल्म में ये जो विलन का कैरेक्टर चूज करना, ये डिसीजन आपका अपना था या ये कैरेक्टर किसी और ने आपके लिए कंसीव किया? नहीं, कैरेक्टर तो जारी बात है, जो डायरेक्टर होता है वो ही राइटर और डायरेक्टर मिलके उस चूज करते हैं कि नैयर साहब से कराया जाए। पहली फिल्म आप ये समझ लें कि मरहूम बब्बू बराल साहब की थी जी। उसमें बब्बू साहब ने पहले उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो ड्रामों में काम देख चुके थे तो उन्होंने फिर मुझे कास्ट किया था। तो वो फिल्म करने के लिए मैं आया था। शर्तिया मिठे फिल्म का नाम? शर्तिया मिठे। अब ये होता है कि जी वो राइटर लिखता है और वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता है, फिर वो बात होती है, फिर उसमें अब जो कैरेक्टर्स मिलते हैं फिर उसमें इनपुट मैं अपनी डाल लेता हूँ कि जी ये ड्रेसेस होने चाहिए, ये टोन टेम्पो और ये चीजें सारी फिर खुद बनाना पड़ती है। जबरदस्त। अच्छा इकरा, आप मुझे ये बताओ कि आपको किस मॉडल के साथ मॉडलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल होती हो, और किसके साथ आपको मॉडलिंग करना बहुत मुश्किल लगता है? आपको लगता है कि यार दिस इज लिटरली अ टास्क, कैसे करूं? एज सच जब आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई होती है ना, तो आपको किसी के साथ भी काम करने से डर नहीं लगता, आप घबराते नहीं हो। और वही काम उनका होता है, वही काम हमारा होता है, हम सेम ही शूट पर है। तो उसमें ऐसा डर तो किसी से या खौफ या आप कह लो कि टास्क वो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप कहीं नर्वस हो जाओ। बिकॉज अगर आपको खुद आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से घबराओ। या चाहे मैंने सीनियर मॉडल्स के साथ अपने से सीनियर काम किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं सबके साथ ही कंफर्टेबल होती हूँ। जबरदस्त हो गया। फिर मॉडल के साथ कंफर्टेबल नहीं होता जो चलते चलते पाँव दबा देते हैं। हालांकि तेरा पैर नहीं, तेरा गला दबाना चाहिए। हालांकि नए नक्श भी मिद्दे मिद्दे। हाँ जी बिल्कुल मिद्दे मिद्दे। गला दबाने का कोई फायदा नहीं, नक दबाओ तो मुंह चों पैसे निकलते हैं। ऐसे नहीं टिड्डियां, आहो कीड़े, कॉकरोच। नक दबाना पैसे निकलते हैं ना, तो किसी ने दबे ही इन्ना के पैसे निकलने बंद हो गए। नैयर इजाज साहब और इकरा हमारे शो का हिस्सा है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। नैयर इजाज साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी और शफकत चीमा के कौन से ऐसे रोल हैं जिन्हें आज भी देखकर आप रश्क करते हैं? रश्क तो नहीं, लेकिन नूरी नथ का जो कैरेक्टर उनका है, किया हुआ किरदार वो मुझे बहुत पसंद है, बल्कि वो तो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हुआ। और इसी तरह चीमा साहब का चूड़ियाँ वाला रोल अच्छा था। जबरदस्त। ओके, तो अगर नूरी नथ आप करते तो किस तरह से करते कि नमा आया सोने? हाँ, उनका तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और पॉपुलर स्टाइल था जी। मैं कहता है कि नवी आई है हिना। इकरा, अगर किसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ अपनी लाइफ स्विच करना चाहो तो वो कौन सी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होगी?
दीपिका। दीपिका के साथ जबरदस्त। वाह जी वाह, रणवीर सिंह भी बैठा है, एडा माठा रणवीर सिंह मरे। कोई प्रॉब्लम नहीं, 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। 19-120 का फर्क है मरे। दीपिका मेरे पीछे बोले वाली झुग्गी आ गई ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੀਪਿਕਾ ਆਈ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਟਕਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਆਈ ਏ, ਇਹ ਗੁਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੁੱਗੀ ਜੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਫਿਰ। आप जानते हैं झुग्गी क्या होती है? हाँ हाँ मुझे पता है, वो जो गर्मियों वाले कपड़े हाउस के होते हैं। हट होते हैं। हाँ गर्मियों वाले हाउस होते हैं वो, गर्मियों वाले। ये नहीं रहता है और इन्हें अपनी झुग्गी पे लिखाया हुआ है, इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं। वो झुग्गी जो इस मौसम का है, वो घर जो होता है ना इस मौसम का है, कॉटन का घर। एक दफा तूफान आया, इनका सारा टाउन उड़ के शिदरे से आगे चला गया, आधे बंदे टाउन में छोड़न रहे सन। तो आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज में आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारा टाउन आगे बढ़ गया। वो झुग्गी को आम झुग्गी नहीं है, वो इसके वाल साहब ने इसकी वालदा को शादी का तोहफा दी थी, ये मकान में तेरे नाम कर रहा हूँ। लोगों ने मकान ते कंक्रीट दे होंदे ने ना, ए काटन दा बना के बैठे हैं। नैयर साहब, आपने बेशुमार कैरेक्टर्स प्ले किए, मुझे बताइए कि आपका अपना पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? जैसे लाग वाला जो रोल था, कालिदास वाला, जी 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 जी, उसमें कुछ मोमेंट्स और कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल अलग सी थी, वो करके अब तक वो जरा वो बेहतर लग रहा है। ओके इकरा, सुनने में आता है कि इंडस्ट्री में जो नई लड़कियां आती हैं, स्पेसिफिकली जो मॉडलिंग में या शोबिज में आती हैं, उनको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के हालात हैं, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, क्या नई लड़कियों को इस तरह से कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है? मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर हो तो मैं तभी शेयर कर सकती हूँ, और आई थिंक जिनके साथ हो वो शायद शेयर नहीं करती होंगी, तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको क्या लगता है अगर कुछ ऐसा हो तो लड़कियों को वोकल होना चाहिए, आगे आके बताना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फैशन इंडस्ट्री में सब लोग एक जैसे होंगे, लेकिन जो लोग हैं उनको दिखाना चाहिए, सबके सामने बताना चाहिए, ताकि बाकियों का नाम खराब ना हो। तो इकरा, ये भी तो माइंडसेट है कि पीआर बहुत अच्छी हो आपकी, आपको सोशलाइज करना पड़ता है, सोशल गैदरिंग्स में जाना पड़ता है, तब काम मिलता है। इस बात में कितनी सदाकत है? एज सच अगर आप बहुत सोशल हो, आपकी पीआर अच्छी है, ऑब्वियसली जैसे आप एग्जांपल ले लें, हमारे ब्लॉगर्स हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल मॉडल्स, बट उनकी पीआर इतनी अच्छी होती है कि वो समटाइम्स हमसे भी अच्छे लेवल पर काम कर रहे होते हैं, वो मॉडल से भी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी पीआर बहुत है, उनके फॉलोअर्स बहुत है, सोशलाइज। यस, असल में एक मॉडल तो मेरे इतना पीछे पड़ गई, इतना जो तक ने ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਈ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆके के अपने घर जाके पै गई, कहती जा दफा माँ। रोजाना जब मैं घर पहुंचा था तो मेरे घर पीछे आ जाती थी मेरे। क्यों? ओदा इन्हें मोबाइल चुकिया सी। ਵਾਪਸ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਖੱਪ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਡਈ। हिना जी मैं आपको क्या बताऊं, ਉਹ ਸਾਨਾ ਦੱਸੀ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। मैं मैडम हिना ने दस रहा पाए। जी जी बताएं। मैडम हिना जी, मैंने इस मॉडलिंग के दौर में क्या अन्नी डाली आपको मैं क्या बताऊं। रियली रियली किस चीज की मॉडलिंग करते थे आप? टमाटरां दी। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਟਮਾਟਰ, ਉਹ ਐਸਾ ਢੇਠ ਹੈ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। हिना जी एडे स्पीड ਨਾਲ टमाटर कैच करना बहुत मुश्किल ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ और ਗੱਲ मेरा फन सी है, मैं मैं 7 8 ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਓਡੈਕਸ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਨ ਵਿੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਡੌਗ ਵਾਕ ਕੈਟ ਇਹ ਵਾਕ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। और जेहे जी तेरी शक्ल है ना, तू कैट वॉक नहीं कुक्कड़ वॉक कीता कर। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਜਾਇਓ। ਇਕਰਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। यार सानू ते तेरे ते भी यकीन नहीं आ रहा। नैयर साहब, आपकी एक फिल्म और उसका डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ है, वो अगर आप हमें बोल के सुना दें तो मजा ही आ जाए। अगर हम अदालत में पेश हुए तो इस बार गाल तुम्हारा होगा सिपहसालार। ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਯਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਐਕਟਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ
मेरा मतलब मैं डायलॉग बोलांगा तो लोग खुश नहीं होंगे। बिल्कुल तेन एक बार ना की समझ नहीं आती तेन होंदा नहीं तू एक बार ना कर दी ते बार-बार क्यों पूछने पछता रहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪਦਾਇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। बोल डायलॉग ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਨਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵਹਾ ਨਾ ਸਹੀ नहीं नहीं बोल ना जिवें उन्होंने विस्पर च किया कह के वहा हाँ जरा ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ मैं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं वो बोलांगा। पान थोड़े जरा लाउड इन्हों दसो ताकि फिर बोले उस तरह। इस बार अदालत में हम पेश हुए तो गाल तुम्हारा होगा सिपहसालार। चलो हाँ इस बार अगर अदालत में पेश हुए तो हाँ फांसी मुझे होगी। फांसी मेरे साथ वालों को होगी। इस बार अगर अदालत में पेश हुए तो तेन वड़न किन्ने देना अदालत च पहले 10 मिनट ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ। ਹਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। मतलब सच्ची भी चुके लोग यही कहते झूठी चुकी ਤੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ कसम चुकदा ना तो मुंह उत्थे ही रह गया। यार तू मुंह ठीक करा रहा है। फाइन बड़े बड़े अमेरिका तो ना हुई जिथे पूरा बंदा अगले बना लेंदे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪੀਸ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਾਣਾ। ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ 1000 ਦਾਣੇ ਨੇ। इकरा तुम देख रही हो ये लोग कैसे मेरी इंसल्ट कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो भी देख रही है तो उसकी जात भी देख रही है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। नहीं नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है इकरा के साथ। ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਗਏ ਹੋ ਮਰ ਗਏ ਹੋ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ। अंडरस्टैंडिंग हो गई है लो भाई बहुत खुशी है कुड़िए तेरे घर आके अफसोस कर लांगे। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 80 ਗਿਆ 80 ਰਿਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ अच्छा इधर रंग काला नहीं है हाँ। ना ब्राउन है क्रीमची कलर है ਕਿਰਮਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਿਤ ਕਬਰੀ ਇਹ ਚਿਤ ਕਬਰੀ ਇੰਨਾ ਤਕਬਰ ਨਹੀਂ मैं करता जिन्ना तू कह रहे हैं ਇੰਨਾ नहीं करता। ਤੇਰਾ ਤਕਬਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ इकरा देख ले अभी हमारी शादी नहीं हुई तो ये मेरे साले मेरे साथ कितना लड़ रहे हैं। आप बार बार मेरा नाम क्यों लिए जा रहे हैं? मेरा तो आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। देखा ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂडिंग। लो जी हुणे कर लेने हैं। इकरा जी जी। ये आपको पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। कभी इस तरह का डरावना ख्वाब भी आया हो? कभी ये अचानक आज मैंने बाहर पहली गए और हो? आखिरी बार देखा, मैं दोबारा देखना भी नहीं चाहती। नहीं देखना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਡਈ ਏ कभी बाहर सहेलियां ना आइसक्रीम खान गए हो अचानक ध्यान हो जो बंदे ते पिया हो होते हैं मांगने के लिए और अल्लाह या कोई पर्स छीन के चला जाए तो वो ऐसा ही होता अच्छा उस कुड़ी नु किवें पता कि तू वारस पूरे मांगना है? मांगना तो ऐप नहीं है टैलेंट होता है। ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ को मैं मांग नहीं सकता मंगते को मंगना बेवकूफ का काम है। इकरा मैं आपको कुछ अल्फाज बताऊंगी आपने बताना है कि इन अल्फाज को सुन के मीडिया के किन लोगों का नाम आपके जहन में आता है। नाजुक मैं ओके इकरा खुद नाजुक लड़ाका नहीं, ये साबित तो फिल्मों में लड़ते हैं। नैयर साहब आपको लड़ाका का टाइटल मिल गया है। मज़ाहिया तारों से करे बातें हैं। तारों से करें बातें मुंह फट ये जो तब से मेरे साथ मॉडल बन रहे हैं ये है। लो जी दुर फिट तो सुनिया सी ए मुंह फट पहली बार सुने तेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਾਟਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੋ मगरूर आजकल अब जो ट्रेंडिंग है एक्ट्रेस सना जावेद, उनकी सना मगरूरी सबने जावेद। देखी है। खूबसूरत नेहा राजपूत नेहा राजपूत यार शी इज एक्चुअली वेरी प्रिटी। नेहा राजपूत भी मेरी फैन रही है। हाँ जी ਇਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨਭੂਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੈਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਕਿਹੜੀ ਫੈਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੋਂ ਪਤਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਵਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। नाज़रीन हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी फिल्म की कास्ट मौजूद है जो पिछले तकरीबन 20-25 साल से एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं लेकिन आई डोंट नो क्यों फिल्म नहीं बन पा रही। ना इनके पास प्रॉपर स्क्रिप्ट है ना कोई डायरेक्टर है ना कोई राइटर है ना कोई प्रॉपर कास्ट है। इनसे पूछते हैं कि ये चाहते क्या है और हमारे सेट पे क्या लेने आ जाते हैं भाई। मैं की लिख बैठा पुत्र ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਧਰ ਵੇਖ ਇਹ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਸ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। कहती कुर्सियां चलनियां बंदा पूछे वो फिल्म असम्बली हाल च चलनी। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ यार ਲੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾ ਤੂੰ
क्लिप बोर्ड ना सुटे ते तू टकेदा नहीं हैगा। बैठ जा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਲੂਣੇ ਮੰਗਾਓ ਆ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੈਠ ਥੱਲੇ ਯਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ आओ जेड़े पत्ते बन के करते ने झिंगा लाला हुर भाई जी फिर तो हुर करने उन्हें हुर करता फिर तू गुस्सा करेगा ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਆਪ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ कुछ लिख लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਬਜਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅਰੇ ਕਦੋਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਉੱਠ ਦੋ ਨਿਕਲ 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 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਬੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜ ਚਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਨੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸਪੀਡ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੰਤਰਿਆ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 50 ਵਾਰੀ ਸੁੱਟੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੱਟੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਹਿਆ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਲਿਪਣਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਵੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ हाँ जी ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਫੂਕ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈਏ ਫਿਰ ਆ ਢਾੜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਢਾੜੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ अच्छा आप ही बता दें कि आज क्या नया है आप लोगों के पास। एक तो मेरी शर्ट नवी है एक मेरा हीरो नवा है एक मेरा गस्ता नवा ओहो मैं आईडीए का पूछ रही हूँ। ओ की लिख बैठा की लिख बैठा जिस दिन तेन ये पता लग गया ना तू की लिख बैठा है उस दिन तेरी फिल्म बन जानी। ओए बड़ा तेरा बंद ताले का मुंह तू की जान रहा मैं अच्छा मुझे एक बात बताएं आपने अपनी कास्ट के बारे में क्या सोचा है? इन्हीं लोगों के साथ फिल्म बनाएंगे? नो 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 सुपरस्टार बुला लेने ये तो मैं सारे नंबर ही बर्बाद देने ਐ ਬਾਂਦਰ ਨੁਮਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਤੂੰ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਸ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ क्या ये तू करेक्टराइजेशन कर रहे हैं कि तेरा मुंह ये हो जाए ਸਰ 2022 ਮਾਡਲ ਹੈ। बहुत बुरा मॉडल है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੀਰੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਕਟਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਵੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਓਏ ਖਾਇਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, 2 ਪਾਏਂਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖਾਏਂਗੀ। जुतियां ते ढेर ला देगा हैं फिल्म बना रहे हैं या बांदर किला खिला रहे हैं ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੀਰੋ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੇ ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਗੂਚੀ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ। ਗੂਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਓਏ। ओए अड्डियां भी कदी कूची गूची ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। कहाँ से लिया ये आपने? कहाँ से लिया ਵਰਸਾਚੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਰਸਾਚੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ओए वर्साची दा नहीं तेरी चाची दा है ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੌਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਇਹ ਵੌਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नो 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 ਚੂਹਾ ਸੋਰੇ ਚੱਲਾ ਜਾ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। अभी आप मुझे कह रहे थे कि आपके पास बड़े नए आइडियाज हैं, बड़े नई आपके पास कास्ट है। ये तो वही आप बांदर किला कर रहे हैं जो आप पहले करते रहते हैं। लो जी हिना जी मॉडलिंग की दुनिया 'ਚ ऐसा हीरा लेके आए हैं पहली फिल्म है ਉਹਦੀ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਿਆ ਇਹ ਭਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਮਨੂਸਾ हिना जी ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ वो कैसे? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਪਰੀਚਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ पहले आप इकरा को कन्विंस तो कर लें कि वो आपकी फिल्म का हिस्सा बनना भी चाहती है या नहीं। एडा शाहकार प्रोजेक्ट कौन मिस करेगा ਮੈਡਮ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 1800 ਦੇ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਾ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਬੈਠ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੱਜ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਕਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਦ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਬੈਕ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ
डायरेक्टर साहब आप हीरो बनो ना ते ताड़ी फिल्म हिट हो सकती है। ओदा नाम पता की रखना? इवल डेड। यार इवल डेड बन चुकी है, डेड इवल बनाओ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਸੇਮੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈਫ। ਇਕਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ। अरे इनकलाब आ जाएगा तो जेड़ा फिल्म करके कुड़ी तेजाब आ जाएगा वो। बड़ा तेरा चीची दे 9 वर्गा मुंह ते क्यों नहीं टिकदा? ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਵੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਨਾ। ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਓ ਜੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਰਾ ਜੀ ਤਾਲੀਆਂ। या कुड़ी अपना कैरियर दाते ला दो। ਆ ਜਾਏ ਅਸਲ ਫਨਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ। ਅੱਛਾ ਇਕਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗਿਆ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਕਾਹਦਾ? ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪੂਣੀ ਲਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਢਾ ਦਿਆਂ। तो डायलॉग आपका ये है कि आपने ये कहना है कि डायरेक्टर तुम किस कदर हसीन। झूठे घट्टा फिल्म चलनी। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਦਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੰਡ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ। अगर ए लाइन नहीं ना बोली जा रही तो ए बोल दो, डायरेक्टर तुम कितने जलील हो। ऐसी गलती गौर नहीं करना, इनको अपनी फिल्म से काम नहीं ना देता, सड़ के बोलो। आपकी फिल्म कहाँ है, हो क्या रहा है ये? अच्छा मैं कैमरा लाया कैमरा तू तो चलन दिया, मैं विच आउं दिया। थोड़ा उच्चा हो। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਮਾਰੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਣੀ ਆਉਂਦੇ। ਹੀਰੋ ਬਣ, ਹੀਰੋ ਬਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਗੌਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਕੈਂਗਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਟਟਾ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? डायलॉग ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ आके कहना कि डायरेक्टर तुम कितने हसीन हो, तुम्हारे जैसा हसीन चेहरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर तो हसीन चेहरा कहाँ है? हाँ जी गौर कीता जी? नहीं मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने इस फिल्म में काम किया ना तो मेरा करियर बनने से पहले ठप हो जाएगा। ਨੈਟ ਮਿਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਪਿਆਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪੀਣ ਡਈਆਂ। प्रोडक्शन कहाँ है आपकी? प्रोडक्शन ही है, बिल्ली भी सारी प्रोडक्शन थी। बिल्ली इस फिल्म के मेन है, उन्हें ज्यादा पासिंग ने हर सीन च लंघ रही है। फिल्म का नाम ही है बिल्ली आजम। डायरेक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला, इस दुनिया में कोई यार हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। इधर हो जा, बड़ा तेरा मरीज ते साबड़ लगा मुंह में। इधर हीरो दी लत्तां ते पोलियो है। ਐਵੇਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ। ਕੱਕ ਕੋਰੀਨਾ, ਕੱਕ ਕੋਰੀਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਫੀਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਫੀਨਾ। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, पागल सी, मासूम सी, भोली बाली सी, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। डायरेक्टर साहब फिल्म रहने दो, चिड़िया घर पहुंचने वावा पैसे होने सन। बस एक डायलॉग बोल दे आपने, सिर्फ आगे इतना कहना कि डायरेक्टर मैं तुम पे रह गई हूँ, तुम कहाँ रहते? दरख्तों पे। ये उल्लू है 19-20 का फर्क है, पता फर्क नहीं। ओके थोड़े एक लाइन को आप जरा बोल दें, डायरेक्टर मैं तुम पे रह गई हूँ, तुम कहाँ रहते? तो एक बात मुझे बताया, आप क्यों मुझसे ये सब डायलॉग्स बुलवा रहे हैं? अगर रोल तो हीरो का है ना, तो मैं डायरेक्टर से क्यों मुखातिब? अच्छा गल पता की बाने ना तारीफ करवानी थी मैं अपनी कुड़ियां को, हीरो मेरा साला लगता है, मैं क्यों करावा? मैं तुम पे रह गई हूँ, तुम कहाँ रहते हो? तेरे रहने का मैंने पता लग जाए तो मैं तुम्हारे घर लांबा दे के आऊँ। खाली लामा ना दे के आई, नाल सदका भी दे आई। अच्छा लोगों का बूढ़ 11 नंबर होता ना, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ 11 नंबर है, गौर कर। आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहना है डायरेक्टर मैं तुम पे रह गई हूँ, तुम कहाँ रहते? उधर दिल के हाथ रख लो, कहने लगी है डायरेक्टर मैं तुम पे रह गई हूँ, तुम कहाँ रहते हो? चदरे चुगियां च कितना सोहना लगा तारे मुंह, तुम कहाँ रहते? ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਜੋ ਸਦਕਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ। और कल्ला नहीं होता, पूरी फैमिली होती नाल, 6 बच्चे पिछे, 6 इधर 6 उधर। जिथे भी रहता 6 महीने रहता, मालक मकान बहुती देर बर्दाश्त नहीं करता। मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਡਾਇਲੌਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। आई लव यू अजीम विकी। ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਹੀਰੋ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ। ਕਰੋ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਭੇਜੇ ਲੜਾਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਏ ਦੌੜਿਆ, ਬਚ ਕੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ।
हिना निया जी हाँ जी तू कहनी सारा सोनिया कुड़ियां मैनू आई लव यू नहीं कह सकती बिल्कुल कहती थी हो गया ना साडी मेहरबानी आखिरी क्लाइमेक्स रह गया बाकी तो तुसी सारी बकवास वेख ही ली हाँ जी अच्छा जी पाकिस्तान का सब तो बड़ा विलन आएगा हाँ जी ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ अच्छा ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਈਰ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਈਰ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਜਾਣਾ ਓਏ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਜਾਣਾ ਵਿਲਨ ਆ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਬਾਲਦਾ ਆ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਦੀ ਯਤੀਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ ਓ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਚੂੰਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਈਰ ਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਦਵਾਈ ਹੋਣ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਰਜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਦਾ ਦਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ कैसा लगता है ਸਰ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਕੈਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ या अल्लाह ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਆਓ ਵਾਪਸ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਕੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਿਆ ਓਏ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੁਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਜ਼ਾਬ ਨਾ ਅਰੇ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਮੈਂ ਸਰ ਤਨਵੀਰ ਬਣੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਵਾਸ ਟਾਈਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ 2 ਡਾਇਲੌਗ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ 2 ਡਾਇਲੌਗ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚ पूछना तो बनता है मैं क्या कदी कदी दिल च बड़ा कुछ आंदा है ਦੱਸੋ ਨਾ पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ सब कुछ बाहर निकल गया बेहतर है वे कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਟੁਮਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਮਜਬੂਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ वैसे बहुत अफसोस की बात है कि हीरोइन भी आपने हमारे सेट से ले ली इतने बड़े लेजेंडरी विलन को भी आपने वहां पर बुला लिया फिर भी आप कोई सीन नहीं बना पाए ਅਸੀਂ ਕੋ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ यही तो अलमिया है यही हिना तो जी अलमिया है, बिल्कुल। कि ट्रेड और जो इंडस्ट्री है वो इसीलिए परख नहीं सकती कि ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने दिलों में शौक लेके आ जाते हैं टैलेंट उनमें होता नहीं उसकी है। वजह से ये बर्बादी का बायस बनते हैं बस अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए बचाए आम जाओ पर आओ अपना अपना काम करो नैयर साहब हमने ये सेगमेंट भी इसलिए बनाया है और इसको इसलिए डिजाइन किया है कि हम उन लोगों को पिन पॉइंट कर सकें जिनकी वजह से आज इंडस्ट्री का ये हाल हुआ है ਨਹੀਂ ਇਨਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੱਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ऑफ कोर्स ਓਕੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਐਡਾ ਲੇਟ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਭਰਾਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਛਾਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋੜ ਦੇ ਮੇਰਾ ਛਾਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ नैयर साहब आमतौर पर तो पर्दा स्क्रीन पर जो हीरोइंस होती हैं वो विलन से बड़ी नफरत करी होती हैं पर्दे के पीछे क्या हालात होते हैं आज हमें आप ये बताएं अक्सर रोमांस हो जाता है अच्छा तो हीरोइंस जो होती हैं वो पर्दे के पीछे विलन के साथ रोमांस करती हैं हाँ चूंकि विलन हैंडसम होता है लाइक मी तो फिर वो ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਹੀ ਬਣਾਂਗਾ शाबाश ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ नैयर साहब कौन सी ऐसी हीरोइंस हैं जिनके साथ आपके रोमांस रहे हैं बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द कर्टन्स इसके बाद घर जाना है और घर की हीरोइन जरा फिर ज्यादा सख्ती दिखाएगी ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਵਿਲਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सवाल दुरुस्त है इकरा अपने करियर में किस मॉडल को सबसे ज्यादा खुशामदी पाया इकरा कैसर इकरा कैसर मेरे पीछे इतनी खुशामदीद करती इतनी खुशामदीद करते तुम्हें मैं बताऊं तुम्हारी डेथ हो जाए ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਆਮਦਾ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ क्या
कहती थी वो आपको खुशामद में? वो कहती थी कि मैं दीपिका हूँ और तुम ऋतिक रोशन हो। तू ऋतिक रोशन नहीं, तू बुझिया चिराग है। अपनी उंगला वेख साफ पता लगता बचपन तो काम करन डे तो मेहनत करना कोई बुरी बात है? मॉडलिंग की मेहनत होंदी मर जा मेहनत करना कोई बुरी गल नहीं, किसी एवं मासूम बच्ची तो ट्राई करना बुरी गल। मासूम नहीं है यार, हमारी फ्रैंकनेस हमारी दोस्ती है। कितनी दोस्ती? इकरा के साथ। हाँ जी दसो इकरा जी है कुछ भी नहीं देखो इकरा के चक्कर से बड़े बड़े फिक्रे बोलने लग पे फ्रैंक ने। सही बात है भाई, इकरा को तो आपका पता ही नहीं है। वो कह रही है मैंने आखिरी और पहली दफा देखा है बस इनको। तो यही तो होता है कि पहली बार देखे और पागल हो गए। आप जोग्राफिक चैनल देखती हैं? हाँ जी। और तो जरा बांदर टेक के नहीं बहता ओए। मैं एडिट किया है सारा। नैयर साहब, किस हीरोइन पे जुल्म करते हुए आपको सबसे ज्यादा तरस आया या सबसे ज्यादा प्यार आया फिल्म्स में? सीधा पूछो कि मजा आया। नहीं मुझे ख्याल नहीं आता, उस वक्त शॉर्ट होता है, हर हीरोइन के साथ अच्छा लगता अक्सर बंदा मजबूरन मार रहा होता है लेकिन अंदर से फील हो रहा होता है कि यार इतनी प्यारी लड़की पे जुल्म करना अच्छी बात नहीं। है। ज़ेबा बख्तियार। ज़ेबा बख्तियार साहिबा पे जबरदस्त। ज़ेबा बख्तियार साहबा वो गल की मैं दंद पड़ देने तेरे खबरदार, बड़ी बड़ी हीरोइन है खबरदार, उच्चा वरना मारी कोई। मेरे पीछे वैसे इंडिया जो आ गई तेरे पीछे शायद लगा है, हर बंदा तेरे पीछे ही आउंडे है। इंडिया तो आ गई फेस तेरे पीछे इंडिया तो कोरोना आया ही साडे मुल्क च। नहीं ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? प्रमोशन के लिए। हाँ नहीं मेरे वास्ते मैनू आन के उन्होंने किया है कि मैं राज कपूर साहब की फिल्म च इंडिया च काम किया है। मैनू तेरे वर्गा हीरो नहीं मिलया जहाँ पाकिस्तान में ये वो हीरो जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। ना झूठ बोल बोल के ना तू अपने मुंह दे बेड़े गर्क कीते ने। मुंह दे बेड़े गर्क जिन्हां दे हुंदे आ तो नक नहीं खुलाउंदे सारी जिंदगी। यार मेरे से देखो कैसे अल्लाह दा कह रहे कि मेरे कोल बैठा है। नैयर साहब, वो कौन सी हीरोइन है जिनको अगर डायरेक्टर भी कहें तो आप नहीं उठाएंगे? साइमा, उनका वजन ज्यादा है। लेकिन वो तो डायरेक्टर कहेगा भी नहीं। उनकी लोड़ है जो होया तो नहीं कहेगा।